बार बोलो विष्णु भगवान की। आज हरि प्रबोधिनी है। इस दिन विष्णु भगवान जागते हैं। देवसैनी यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी को सो जाते हैं। 4 महीना सोते हैं और 8 महीना जागते हैं। आज उनको जगाया जाता है और कहा जाता है ऐसे अंगुली पर जाके, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। कथा इस प्रकार से है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह जी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है? व्रत विधान और महत्व बताइए, कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। सभी पापों को हरने वाला और पुण्य एवं शक्तिदायिनी, इसलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं और इसकी महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा के प्रभुतार समुद्रों तथा पृथ्वी तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ जगह और 100 राजसूय जगहों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि एक समय का भोजन करने, रात्रि को भोजन करने और पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि में भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और जो न दिखाई दे, वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेक पूर्व जन्मों के भी पाप इस व्रत के करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत सा फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो उसका कुछ फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, संध्या कहते हैं गायत्री जप को, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्म में रत, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो एक विधवा या सदवा ब्राह्मणी के साथ भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होते और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाल से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त समस्त पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। हे नारद जी, जो मनुष्य अपने मन से हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प कर लेता है कि मैं एकादशी करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनके आने वाले 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती है। वे नरक के दुख से छुटकर प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। ब्रह्मत्यादि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इतना महान पर्व है। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी को रात्रि जागरण करने से प्राप्त होता है। उस मनुष्य का जीवन सफल है जिसने एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब में स्नान दान आदि का फल इस व्रत के फल से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और इसी को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रश्नार्थ स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बचपन और यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समान पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब के सब पुण्य बेकार जाते हैं। अतः हे नारद जी, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। हे देवी ऋषि नारद, मैं तुमसे एक अत्यंत गुढ़ रहस्य की बात करता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक ही आधा श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 108 गायों का दान का फल मिलता है। अतः
अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख यानी भगवान के सामने बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी सुननी चाहिए। आप लोग बड़े भाग्य हो जो आज कथा सुन रहे हो। इस मास में शास्त्रों की कथा करने और सुनने से 10,000 जगहों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं या सुनाते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीप समेत पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। सोच जाओ कितना फल आज तुम लोग को मिला है। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक हमको समझाए। ब्रह्मा जी कहने लगे ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत दावन यानी दंतमन आदि करके नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान कीजिए। फिर भगवान को पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करके कहें हे प्रभु आज निराहार रहकर व्रत करूंगा और दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें और रात्रि को भगवान के आगे जागरण नित्य गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी की कृपणता त्याग कर पुष्पों फलों अगर धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहे। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देवे इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पूर्ण से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र आदि भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में बिलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले को 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दान स्पर्श नमस्कार स्तुति रोपण जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती की कथा सुनने वालों के करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतनी ही 1000 गुण प्रेम तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य का रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक के निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स जो कदम के पुष्पों से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे कभी जमराज के दर्शन नहीं करते हैं। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है और जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं करते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान पूजा करते हैं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर भगवान बहुत खुश होते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल मिलता है। जो सम्मी के पत्ते अथवा फूल से पूजा करते हैं उन्हें मनुष्य संसार में नहीं आते हैं। जो मनुष्य केत की पुष्प भगवान पर चाहते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत दीपों में निवास करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को पूरी रात्रि को जागरण पूजन और कथा कीर्तन के पश्चात प्रातः काल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक विधान से भगवान कृष्ण का पूजन करें, विष्णु का पूजन करें, राम का पूजन करें। द्वादशी की व्रत की समाप्ति पर विद्वान या ब्राह्मणों का भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौर दक्षिणा देकर गुरु ब्राह्मण का पूजन करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम हो वही ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दें। हे देव ऋषि नारद रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए। स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। जो मनुष्य तेल या घृत को छोड़े वो दूध और अन्न को छोड़ने पर चावल का दान करे। जो भूमि से अन्न का व्रत लेते हैं उनको सैया का दान करना चाहिए और तुलसी सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण जूता, छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, लवन त्यागने वालों को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश शस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। जब इतना संभव न हो सके तो उनके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए अवश्य दान करें। ब्राह्मणों को आशीर्वचन सब व्रतों को सिद्धि देने वाला कहा गया, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें।
इसके बाद स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा गया है उन वस्तुओं को ग्रहण करें। हे देव ऋषि नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले को बात क्या है, इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से अत्यंत अनंत गौदान का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की।